सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि किसी महिला को आईपीसी 175 के तहत रेप के मामले में आरोपी बनाया जा सकता है या फिर नहीं। 1 दिसंबर को एक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में ये मुद्दा उठा। दरअसल एक विधवा ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। उसने बताया कि मेरे 2 बेटे हैं, वे अमेरिका में रहते हैं। एक महिला ने मेरे छोटे बेटे और मुझ पर रेप सहित कई मामलों में झूठा केस दर्ज कराया है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की बेंच के सामने ये मामला सामने आया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, हमारे अनुसार सिर्फ पुरुष को ही रेप के मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। कोर्ट ने विधवा की याचिका खारिज कर दी। दरअसल भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 375 के तहत रेप के अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसके मुताबिक आमतौर पर सिर्फ पुरुषों के खिलाफ ही रेप के अपराध में केस दर्ज किया जा सकता है। वहीं कुछ स्थितियों में महिला के साथ उसकी इच्छा के बिना, उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती के माध्यम से यौन संबंध बनाना आदि शामिल है। शिकायतकर्ता का दावा है कि सितंबर 2022 में मुझे विधवा के बड़े बेटे के साथ रिलेशनशिप में रहते 3 साल हो गए थे। एक दिन उसने धमकी दी कि अगर मैंने किसी और से शादी की तो वो आत्महत्या कर लेगा, इसलिए मैंने इससे शादी करने का वादा कर दिया। उसने मुझसे कहा था, मेरे भारत आने तक तो मेरी माँ के साथ रहो, भारत आकर मैं तुमसे कोर्ट मैरिज कर लूंगा और तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा। प्रेमी के कहने पर मैं उसके घर जाकर रहने लगी। वहां मुझ पर प्रेमी के छोटे भाई से शादी करने का दबाव बनाया गया। इनकार करने पर प्रेमी की मां ने मुझे अपने छोटे बेटे के साथ कमरे में बंद कर दिया, जहां उसने मेरे साथ रेप किया और मेरी अश्लील तस्वीरें क्लिक की। जब मैंने अपने माता पिता से संपर्क करने की कोशिश की तो प्रेमी की मां ने मेरे पैरों पर चाय गिरा दी। याचिकाकर्ता ने बताया कि जिस महिला ने हम पर आरोप लगाए हैं वो मेरे बड़े बेटे के साथ लंबे समय से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी। 2021 में महिला ने मेरे बेटे के साथ वीडियो कॉल के जरिए शादी कर ली। इसके बाद वो मेरे घर में आकर रहने लगी। हालांकि महिला और मेरा बेटा काफी फिजिकल नहीं मिले। जनवरी 2023 में मेरा छोटा बेटा अमेरिका से भारत आया। हमने महिला से कहा कि वो मेरे बड़े बेटे के साथ हुए अनौपचारिक विवाह को खत्म करे और अपने घर वापस चली जाए। काफी कोशिशों के बाद महिला रिश्ते को खत्म करने के लिए तैयार हो गई। फरवरी 2023 में महिला को 11 लाख रुपए देकर शादी खत्म करने का समझौता हुआ। याचिकाकर्ता के मुताबिक समझौते के कुछ सप्ताह बाद महिला ने विधवा और उसके छोटे बेटे के खिलाफ केस दर्ज कराया। उसने हम दोनों के खिलाफ रेप, चोट पहुंचाने और धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में विधवा की अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थी। इसके बाद वो याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।